भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ कितनी प्रभावशाली है, इसको लेकर एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज का शोध अत्यंत उत्साहवर्धक है। शोध के परिणाम से स्पष्ट है कि कोरोना वैक्सीन इस महामारी के लिए जंग में मील का पत्थर साबित होगी। एरा का शोध इन बिंदुओं पर केंद्रित था कि देश में बनी कोरोना वैक्सीन कितनी और कितने समय के लिए प्रभावशाली है, विभिन्न आयु वर्ग पर इसका कितना प्रभाव रहा, महिलाओं और पुरुषों पर इसका क्या असर रहा, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ उनमें वैक्सीन कितनी कारगर साबित हुई है। एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कुल 246 स्वास्थ्य कर्मियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया और उनके शरीर में बनने वाली विकसित एंटीबॉडी पर रिसर्च शुरू की। चयनित स्वास्थ्य कर्मियों में 34 डॉक्टर, 35 नर्सिंग स्टाफ, 65 पैरामेडिकल, 71 हाउसकीपिंग और 42 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। इन सभी पर कोविड-19 एंटीबॉडी का आकलन 1 और 4 महीने के अंतराल पर किया गया। संक्रमण के लिहाज से एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल अति संवेदनशील था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में एरा मेडिकल कॉलेज को लेवल 3 कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया था। एरा मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 6500 स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल छात्रों को केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई हैं। 15 फरवरी 2021 के बाद से कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 246 स्वास्थ्य कर्मियों पर सीरो कन्वर्जन शरीर में एंटीबॉडी बनने की दर पर शोध किया गया। शोध में 1:1 के अनुपात से 156 पुरुषों और 90 महिलाओं को कुल 246 को शामिल किया गया। इनमें 32.2% स्वास्थ्य कर्मियों 40 से 49 आयु वर्ग के और 11 यानी कि 4.5% 60 वर्ष से अधिक के थे। 1 महीने के बाद का परिणाम वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 1 माह के बाद की रिसर्च में 93.1% यानी कि 229 लोगों में विकसित एंटीबॉडी पाई गई है। सिर्फ 17 लोगों यानी कि 6.9% लोगों में विकसित एंटीबॉडी नहीं पाई गई है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों में एंटीबॉडी नहीं मिली है उनमें 27.3% 60 वर्ष के ऊपर के थे और मात्र 1.5% 18 से 29 वर्ष के स्वास्थ्य कर्मी थे। इन 17 लोगों में 6 महिलाएं, इसमें महिला और पुरुष के अनुपात में देखें तो 35.3% महिलाओं में 64.7% पुरुषों में एंटीबॉडी नहीं पाई गई। यहाँ 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली ये कि 60 वर्ष से अधिक वालों में एंटीबॉडी कम बनी, दूसरी ये कि संख्या के हिसाब से पुरुषों के मुकाबले अधिकतर महिलाओं में विकसित एंटीबॉडी पाई गई है। 4 महीने के बाद का परिणाम कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 4 महीने के बाद की रिसर्च में पाया गया है कि 1 माह बाद का सीरो पॉजिटिविटी का आंकड़ा जो कि 93.1% था वो बढ़कर 97.6 हो गया है। जिन 17 लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली थी उनमें से भी 14 लोगों में 4 महीने के बाद विकसित एंटीबॉडी प्राप्त हो गई है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि समय के साथ शरीर में एंटीबॉडी बनने की संभावना बनी रहती है। 4 महीने बाद 246 लोगों में से मात्र 3 लोग ऐसे मिले जिनमें एंटीबॉडी नहीं पाई गई। इनमें से 30 में से 39 आयु वर्ग का 2 और 60 से अधिक आयु वर्ग का 1 स्वास्थ्य कर्मी है। शोध के परिणाम की विस्तृत व्याख्या में ये देखा गया है कि 97.6% स्वास्थ्य कर्मियों में 1% के ऊपर सार्स कोविड एंटीबॉडी विकसित पाई गई है। वहीं 88.6% स्वास्थ्य कर्मियों में एंटीबॉडी का स्तर 5% से अधिक है। 40.7% स्वास्थ्य कर्मियों में एंटीबॉडी का स्तर 10% से और अधिक है और 26.8% स्वास्थ्य कर्मियों में ये स्तर 15% से ऊपर पाया गया है। ओवरऑल एवरेज को देखें तो वैक्सीनेटेड स्वास्थ्य कर्मियों में 1 महीने बाद एंटीबॉडी का स्तर 11.98% दर्ज किया गया है, जबकि 4 महीने बाद ये आंकड़ा 11.76% पर बन रहा है। इसके अलावा 3 ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिनमें 1 माह बाद तो एंटीबॉडी बनी थी लेकिन 4 महीने बाद उनके शरीर से एंटीबॉडी गायब हो गई, यानी वो सीरो पॉजिटिव से सीरो नेगेटिव हो गए हैं। सीरो पॉजिटिव से सीरो नेगेटिव हुए स्वास्थ्य कर्मियों में 30 से 39 आयु वर्ग के 2 और 40 से 49 आयु वर्ग के 1 लोग हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।